नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। जानेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप न्यूज के जिले से देख रहे हैं, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, उत्तराधिकारी व वसीयत का नामांतरण शुल्क 5,000 रूपए तक करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल एवं घर का मलबा सड़कों पर रखने वालों से आयकर विभाग के कास्ट इंप्लेक्शन इंडेक्स के आधार पर शुल्क वसूलने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आयकर के कास्ट इंडेक्स के आधार पर शुल्क को पुनरीक्षित करते हुए वसूली की व्यवस्था बनाई जाए। इसी प्रकार उत्तराधिकारी या वसीयत से संबंधित नामांतरण शुल्क की अधिकतम सीमा 5,000 रूपए तक करने के भी निर्देश दिए हैं। वह मंगलवार को आवास विभाग द्वारा तैयार विभिन्न नियमावलियों और विकास प्राधिकरणों के कार्यकलापों का प्रस्तुतिकरण देख रहे थे। उन्होंने कहा कि विकास प्राधिकरणों की भूमि, सड़क, सार्वजनिक स्थान पर निर्माण सामग्री और मलबा रखने पर वाले व्यक्तियों व नगर निकायों पर लगाए जाने वाले अंबार शुल्क को पुनरीक्षित करने के लिए नियमावली तैयार की जाए। इसी प्रकार संपत्तियों के नामांतरण की प्रक्रिया को और सरल बनाया जाए। उन्होंने नामांतरण पर लगने वाले 1% प्रभार शुल्क लेने की आवश्यक बताया। कहा कि प्रभार शुल्क कम किए जाएं। महिलाओं को सशक्त बनाने की तैयारी, जल्द होगी विद्युत सखियों की भर्ती। योगी सरकार की मिशन शक्ति योजना के 3 चरणों के नतीजे काफी शानदार रहे थे और इसका सीधा असर 2022 के विधानसभा चुनावों में वोटिंग पैटर्न पर पड़ा था, जहां महिलाओं ने लंबी लंबी कतारों में लगकर योगी आदित्यनाथ के सुशासन को वोट दिया था। मिशन शक्ति के बेहतरीन नतीजे देखने के बाद योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर इसके चौथे चरण की शुरुआत करने जा रहे हैं। पिछले 3 चरणों में अपराध की घटना को रिपोर्ट करने पर सरकार का पूरा जोर था, मगर चौथे चरण में दोषियों को सजा दिलाने पर सरकार का सारा फोकस है। इसके साथ ही अपने दूसरे कार्यकाल में योगी सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने पर भी काफी जोर दे रही है। महिलाओं को सशक्त बनाने में जुटी योगी सरकार जल्द ही प्रदेश में विद्युत सखियों की भर्ती करने जा रही है। अगले 3 महीने के भीतर 6,521 विद्युत सखियों की भर्ती की जाएगी। प्रदेश के गांवों के इलाकों में ये सखियां बिजली बिल कनेक्शन का काम करेंगी, जिसके बदले हर माह इन्हें 8 से 10,000 रूपए तक का मानदेय मिलेगा। योगी सरकार का माफियाओं पर कसता शिकंजा, 100 दिनों में 9 अरब की संपत्ति आज जब्त। यूपी पुलिस ने 100 दिनों में 690 मुकदमों में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए 9.52 अरब रुपए की संपत्तियों को जब्त किया है। सबसे ज्यादा कार्यवाही मेरठ जोन में हुई है, वहां 2.56 अरब की संपत्तियां कुर्क की गई हैं। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि मार्च से जून के बीच 62 माफियाओं को चिन्हित करते हुए कार्यवाही की गई और 896 माफिया अपराधियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। 178 के खिलाफ गुंडा एक्ट, 364 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और 13 के खिलाफ NSA की कार्यवाही की गई। ऐसे 2 गैंगस्टर मुठभेड़ में मारे गए, जबकि 20 गैंगस्टर अपराधियों को फांसी की सजा सुनाई गई। इन चिन्हित माफियाओं से 8.51 अरब की संपत्तियों का जब्तीकरण, ध्वस्तीकरण और अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। माफियाओं का वर्गीकरण करते हुए 2,656 माफिया चिन्हित किए गए। इन माफियाओं की 702 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। डकैतों के गढ़ में सीएम योगी ने किया वन महोत्सव का शुभारंभ, कहा प्रकृति की रक्षा सबकी जिम्मेदारी। चित्रकूट के सेहिरिन गांव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने वन महोत्सव का शुभारंभ किया। सीएम योगी ने 25 करोड़ पौधारोपण की शुरुआत के साथ ही बचे 10 करोड़ पौधारोपण को अमृत महोत्सव के दिन वृक्षारोपण किया। सरकार ने इस बार 35 करोड़ का यूपी का पौधारोपण का लक्ष्य रखा है। सीएम ने चित्रकूट के लिए 11.50 करोड़ रुपए की परियोजना को हरी झंडी दे दी है। सरकार बनने के बाद पहली बार योगी चित्रकूट पहुंचे। पहली बार कोई मुख्यमंत्री में बीहड़ से पौधारोपण की शुरुआत की है, नहीं तो इस इलाके में भी कभी डकैत आया करते थे। अब पाठा में डकैतों का पूरा सफाया हो चुका है। चित्रकूट के लोगों की सुविधाओं के लिए 42 लाख की नई परियोजना को शुरू कर दिया गया है। इसका शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। योगी ने वृक्ष पुरुष भैयालाल को पौध देकर सम्मानित किया। भैयालाल अब तक 10,000 पौधा लगा चुके हैं। एक हफ्ते में 29% घटे कोविड के मामले, पिछले 24 घंटों में सिर्फ इतने नए मरीज। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, लेकिन अब एक राहत भरी खबर भी सामने आई है। दरअसल पिछले 24 घंटों में यूपी में कुल 73,717 लोगों की कोरोना संक्रमण की जांच की गई है। इनमें से 318 नए रोगी की पुष्टि हुई है, जबकि 567 लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ भी
हुए हैं, जिसके बाद सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 2559 हो गई है। एक हफ्ते पहले सक्रिय केस 3634 थे। एक सप्ताह में 1065 मरीज घटे। इससे साफ है कि कोरोना के सक्रिय मामलों में 29% घटौती हुई है। वहीं 4 जिले बांदा, भदोही, महोबा व चित्रकूट पूरी तरह संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। गौरतलब है कि बीते दिनों की राजधानी लखनऊ में कोरोना संक्रमण के कारण एक रिटायर्ड डॉक्टर की मौत हो गई थी। हालांकि सांस की समस्या के कारण उनको पिछले 15 दिनों से इलाज चल रहा था उनका, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। वहीं अब तक प्रदेश में कुल 20.92 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और उसमें से 20.66 लाख रोगी स्वस्थ भी हो चुके हैं। कोरोना से कुल 23,542 लोगों की मौत हुई है। ऑक्सीजन उपलब्धता में आत्मनिर्भर होता यूपी। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुहिम का असर दिखने लगा है। प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर सेवाओं में भी वृद्धि हो रही है। प्रदेश अब ऑक्सीजन उपलब्धता में आत्मनिर्भर हो चुका है। इतना ही नहीं, जनवरी तक मेडिकल कॉलेजों में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की क्षमता तिगुनी हो जाएगी। सरकार की ओर से मेडिकल कॉलेजों में 30 करोड़ रुपए और खर्च कर ऑक्सीजन प्लांट इंस्टॉल कराए जा रहे हैं। सीएम योगी ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को चुस्त दुरुस्त करने के लिए पिछले 5 सालों में युद्ध स्तर पर कार्य किए हैं। सरकार और निजी मेडिकल कॉलेजों के क्षेत्र में दुगने से अधिक की वृद्धि हुई है। इसी के मद्देनजर एक जिला एक मेडिकल कॉलेज की नीति पर कार्य किया जा रहा है। योगी 2.0 के 100 दिनों में संभल और महाराजगंज जिले में 2 मेडिकल कॉलेजों से MOU भी किया जा चुका है और जल्द ही 2 अन्य जिलों में मेडिकल कॉलेजों का MOU होने जा रहा है। यूपी में आपदा के समय अब नहीं ठप होंगी जरूरी सेवाएं, योगी सरकार की जबरदस्त प्लानिंग। उत्तर प्रदेश में आपदा के समय अब जरूरी सेवाएं ठप नहीं होंगी। इसके लिए सभी विभागों के पास अपना अपना इंतजाम होगा। इन परियोजनाओं की फंडिंग राजस्व विभाग द्वारा राज्य आपदा मोचक निधि की कैपेसिटी बिल्डिंग और राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से की जाएगा। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने सभी विभागाध्यक्षों को इस संबंध में निर्देश भेजते हुए कहा है कि आपदा की प्राथमिकता को ध्यान में रखकर परियोजनाएं विकसित की जाएंगी। आपदा से न केवल जनधन की हानि होती है, बल्कि इसका प्रदेश के विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कुशल आपदा प्रबंधन प्रदेश की समृद्धि और विकास के लिए जरूरी है। आपदा प्रबंधन व जोखिम न्यूनीकरण क्रॉस कटिंग विषय है, इसलिए विभिन्न विभागों के स्तर पर आपदाओं से बचाव के प्रभावी उपाय करते हुए परियोजनाएं शुरू की जाए। इसमें आपदा न्यूनीकरण के लिए 4 प्राथमिकताएं और 7 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। विभागों को इसके आधार पर अपने यहाँ काम करना होगा। प्रदेश की आपदा संवेदनशील व जनधन की हानि को ध्यान में रखते हुए ये जरूरी है। रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों ने फिर दिया झटका। तेल कंपनियों ने PNG और CNG के दामों में बढ़ोतरी के बाद आज बुधवार को आम आदमी को एक और बड़ा झटका दिया है। तेल कंपनियों ने आज LPG घरेलू गैस की नई दरें जारी की है, जिसके बाद अब 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर के दाम में 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। इसके साथ ही 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम वाले छोटे सिलेंडर के दाम भी बढ़ाए गए हैं। पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे लोगों को इस तरह तेल कंपनियों ने तगड़ा झटका दिया है। हालांकि तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले व्यावसायिक सिलेंडर दाम घटा दिए हैं। तेल कंपनियों की तरफ से बुधवार को जारी की गई LPG सिलेंडरों की नई दरों के अनुसार 14.2 किलोग्राम वाला घरेलू LPG सिलेंडर 1040 के स्थान पर अब 50 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 1090 रुपए में मिलेगा। वहीं 10 किलोग्राम वाले LPG कंपोजिट सिलेंडर पर भी करीब 40 रुपए बढ़ाए गए हैं। एक बार में लगाएं पैसा, 1,11,000 रुपए की सालाना मिलेगी पेंशन। कई लोग अपनी कमाई का कुछ हिस्सा विभिन्न प्रकार की सेविंग्स में लगा देते हैं। वही रिटायरमेंट तक पहुंचते पहुंचते जीवन यापन करने का एकमात्र सहारा पेंशन और कुछ सेविंग्स होती है। बुढ़ापे के दौर में आर्थिक स्थिति का ठीक ठाक होना बहुत जरूरी है। ऐसे में सरकार की ओर से वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाई जा रही वय वंदना योजना कारगर साबित हो सकती है। ये योजना 60 वर्ष व उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए है। बुढ़ापे में पेंशन के रूप इस योजना के तहत रुपए मिलते हैं, जिससे कि आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ बची जिंदगी काटना आसान हो जाता है। योजना के जरिए आप सालाना 1,11,000 रुपए की पेंशन पा सकते हैं। इस स्कीम में आपको न्यूनतम 1,000 और अधिकतम 15 लाख का निवेश करना होता है,
जिसमें से आप 10 साल तक 9,250 रुपए की मंथली पेंशन मिलेगी। इस योजना में आपको सिर्फ एक बार पैसा लगाना होता है। आपके द्वारा निवेश की गई पूरी रकम 10 साल बाद आपको वापस कर दी जाती है। पेंशन की रकम मासिक, तिमाही, सालाना किसी भी ऑप्शन से ले सकते हैं। इसके अलावा तिमाही के हिसाब से 1.61 लाख, 6 महीने के हिसाब से 1.59 लाख और सालाना के हिसाब से 1.56 लाख रुपए का निवेश करना होता है। अभी और सताएगी उमस भरी गर्मी। मौसम विभाग का अनुमान 9 से 12 जुलाई तक हो सकती है अच्छी बारिश। उत्तर प्रदेश में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। बीते 2 दिनों से चिपचिपी गर्मी से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बारिश होने से प्रदेश वासियों को राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि प्रदेश वासियों को उमस से निजात मिलने की संभावना कम है। अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि 9 से 12 जुलाई के बीच एक बार फिर अच्छी बारिश हो सकती है। बीते कुछ दिनों से चिपचिपी गर्मी से जूझ रहे प्रदेशवासियों को मंगलवार को भी बारिश का इंतजार ही करना पड़ा। कहीं भी बारिश न होने से लोगों की आस उदास बनी रही। बारिश की राह तक रहे लोगों को यूं भी अभी कोई खास राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार तेज बारिश की संभावना नहीं है। प्रदेश में रुक रुक कर बारिश होने के आसार बने हैं। तो ये रही दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।